माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा राज प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम और बोलिए अम्बे मैया की जय। मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ आप खूब सुखी रहें और आपके मन को शांति मिले। आज हम क्या क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे अमीर कैसे बन सकते हैं और कौन लोग हैं जो नहीं बन सकते। आज हम ये जानेंगे कि साबूदाना होता क्या है और क्या इसे खाना चाहिए। हस्तरेखाओं में आज हम ये जानेंगे कि कौन से बच्चे अच्छे खासे पढ़ते हुए अचानक पढ़ाई में कमजोर हो सकते हैं, और पेरेंटिंग टिप्स में उनकी बात जिन बच्चों को बहुत गुस्सा आता है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले शास्त्रों से। ऋषि मार्कंडेय के अनुसार ब्रह्मचारिणी मां की पूजा योगियों को बहुत फलदायी सिद्ध होती है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिवस है। इनकी पूजा जो लोग साधक हैं वो जब करते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। इस दिन मन की समस्त शक्ति को स्वाधिष्ठान चक्र पर एकाग्र किया जाता है। बाकी लोग जो स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करना नहीं जानते, उन लोगों को सफेद अथवा पीले वस्त्र पहनकर मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करते हैं। और उसके बाद ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय जप आप अवश्य करिएगा, जितना भी आपके पास समय हो। और उसके बाद फिर कुछ भोजन, जो भी भोजन आप दे सके वह कन्याओं को इस दिन भोजन अवश्य प्रदान करना चाहिए। तो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर बने और उनकी कृपा से अद्भुत सुख, ज्ञान और मानसिक शांति प्राप्त होती है। आइए अब विषय पर बात करते हैं। अमीर तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनना इतना आसान नहीं है। या तो कोई व्यक्ति अपने ग्रहयोग में लिखा के लाया हो, उसका भाग्य इतना प्रबल हो कि वह अमीर बन ही जाए। वह कुछ नहीं भी कर रहा है तब भी अमीर बन ही जाए। लेकिन मान लीजिए कि यदि आपका भाग्य उतना प्रबल नहीं है तो क्या आप अमीर कभी नहीं बन सकते? तब भी बन सकते हैं। हाँ, आपको कुछ विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात क्या है? अमीर बनने के लिए चंद्रमा को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। चंद्रमा यदि आपके साथ आ गया तो भाग्य आपका प्रबल होना शुरू होगा। अब चंद्रमा को बेहतर कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए। नई नई चीजें सीखनी शुरू कीजिए और सीखने में कभी भी अपने अंदर अहम मत आने दीजिएगा। एक बार यदि आप में घमंड आता है या अहम आ जाता है तो फिर आप दोबारा सीख नहीं सकते उसके आगे। अर्थात आप एकदम विद्यार्थीवत रहें पूरे जीवन। बिहेव लाइक अ स्टूडेंट, क्योंकि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो आप सीखने को आतुर रहें। और तीसरी चीज क्या है? आप माँ की या माँ समान स्त्रियों की बहुत सेवा करें। चंद्रमा बड़ा प्रसन्न होता है जो पुरुष स्त्रियों की सेवा करते हैं या जो स्त्रियां स्त्रियों की सेवा करती हैं। तो आप माँ या मात समान स्त्रियों की खूब सेवा करें, और वह भी एकदम सेवा भाव से। उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेवा करनी है। हृदय से वह भाव उत्पन्न हो और हम सेवा करें। निश्चित रूप से चंद्रमा हमारा बलि होना शुरू हो जाता है। चंद्रमा को बलि करने के लिए काम और कीजिएगा। कभी मौका मिले तो माँ को बोलिएगा कि किसी चांदी की छोटी सी डिब्बी में थोड़ी सी चांदी और चावल रखकर आपको उपहार दे दें। और ये यदि जन्मदिन वाले दिन किया जाए सूर्य उदय से 48 मिनट के अंदर तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इस डिब्बिया को, छोटी सी डिब्बिया को
या बड़ी भी ले लें, डिपेंड करता है मम्मी जी की जेब पर, मम्मी जी के पर्स में कितना पैसा है। लेकिन हमारा काम तो छोटी सी डिब्बी से भी हो सकता है, क्योंकि माँ के हाथ का लगा हुआ एक लोहा भी स्वर्ण बराबर होता है। मेरी ये मानना है, मेरी अपनी ये सोच है, मेरी अपनी ये समझ है। तो वह छोटी सी डिब्बी, उसमें कुछ चावल हो और उसमें चांदी का टुकड़ा हो, उसे अच्छे से आप पैक कर दीजिए, बांध दीजिए और सदा अपने पास रखिए। यह आपके सौभाग्य को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा उपाय। अमीरी की कोशिश में इसका अर्थ ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये उपाय करने के बाद सारे रास्ते एकदम बढ़िया हो जाएंगे। मैं झूठे दिलासा ना सुनने में विश्वास रखता हूँ और ना देने में। जीवन सदा व्यवहार पर आधारित होना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। यदि आपके जीवन में व्यवहारिकता नहीं है तो औंधे मुंह गिरेंगे, क्योंकि चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं जगत में। एडजस्टमेंट तो होता है, हर जगह एडजस्टमेंट होता है। तो आप ये ना समझे कि ये उपाय कर लिए सब बहुत अच्छा हो जाएगा, दुनिया भर का धन आपके घर बरस जाएगा, आपके घर की छत टूटेगी और उस पर चांदी के सिक्के सिक्के गिरेंगे। ये कभी नहीं होता। लेकिन आपके इफर्ट्स को सहारा मिलने लगेगा यदि आप ये उपाय करते हैं। तो एक अल्पविराम ले रहा हूं, उससे लौटकर और फिर अमीर कैसे बनते हैं उसके बारे में और चर्चा करूंगा। आइए, स्वागत है अल्पविराम के बाद। और अभी तक हमने जाना है कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना कैसे की जाती है, लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं, और अमीर बनने का एक फॉर्मूला हम जान चुके हैं। अब अमीरी पर थोड़ी सी और बात करते हैं। चंद्रमा यदि आपका बहुत कमज़ोर है तो आप किसी को फॉलो तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसकी वजह से आप बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, अपनी काल्पनिक दुनिया में जीते रहते हैं, लेकिन कभी भी उसको साकार करने के लिए कोशिश नहीं करते। आज मैं वल्लभ भाई पटेल जी का एक बहुत सुंदर वाक्य आपको बताऊंगा, उसके बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। हम जब चंद्रमा कमजोर होता है तो गजब के आलसी लोग होते हैं। अगर इस फील्ड में हमें कोई रिकॉर्ड बनाना होता है तो हम बना डालते हैं, वो क्या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह में भी शामिल हो सकते हैं। इतना आलस्य पैदा करता है चंद्रमा। देखो, अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो सबसे पहले जो त्याग करना होगा वह आलस्य का त्याग करना होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन चंद्रमा मेहनत नहीं करने देता और इसीलिए ये दुर्भाग्य का कारण बनता चला जाता है। जो उपाय मैंने अभी बताए थे उससे आपको लाभ होगा, लेकिन आप एक बार आलस्य का बंधन तोड़कर बाहर निकलिए, योजना बनाइए और योजना पर अमल कीजिए। मान लीजिए आप योजना बना नहीं पाते हैं तो क्या करें? ऐसे व्यक्तियों के साथ कुछ वर्ष गुजारें और बहुत विनीत और विद्यार्थी भाव से गुजारें, उन्हें ठगने के लिए ना गुजारें। बहुत सारे लोग ज्ञानी लोगों का सहारा पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उनके मन में बड़ा स्पष्ट होता है इनसे सीखकर अपनी दुकान चलानी है और इन्हें ठग लेना है। नुकसान में आओगे बच्चों। तो कुछ ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ें और उन्हें स्पष्ट मंतव्य बताकर साथ पकड़ें, बेईमानी से नहीं, क्योंकि चंद्रमा उससे और खराब होगा। धीरे धीरे चंद्रमा का जो स्वभाव होता है वो ऐसा होता है कि यदि आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। तो धीरे 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 आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आना शुरू होगा। धीरे धीरे शब्द पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जल्दी कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों को लाजवर्त का प्रयोग करना चाहिए। 10-12 रत्ती का लाजवर्त चांदी में गले में पहन लें, हरे धागे में पहन लें, चाहे वह चांदी की चेन में पहन लें।
और उसके साथ साथ उन्हें ग्रीन टी लेनी चाहिए, दूध दही का सेवन बहुत कम करना चाहिए और मिठाई तो छोड़ देनी चाहिए, नमक भी कम कर देना चाहिए। आप देखिएगा आपके अंदर उत्साह और उमंग अपने आप उत्पन्न होना शुरू होगा और आप सही दिशा में सोचने लगेंगे, योजना बनाने लगेंगे और मेहनत से अपनी योजना को एग्जीक्यूट करने लगेंगे। इसमें लगेंगे 2-3 वर्ष, लेकिन आज से ही ठान कर यदि आप काम करना शुरू करेंगे तो तरक्की होगी। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं, यदि इस पथ पर आप चले और वो जो माँ वाला उपाय मैंने बताया था वो किया, तो ये तय मानिए देर सवेर आपकी धन की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बाकी धन कभी इच्छा के मुताबिक तो किसी के पास नहीं आता, लेकिन दिक्कतें आपकी दूर होंगी। मैं कुछ और ऐसी बहुत सारी चीजें अभी बताऊंगा आपको जो आपको आर्थिक रूप से सबल करेंगे, लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता दूं। मेष राशि, अचानक कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। आपकी प्रतिष्ठा पर आज आने वाला दिन है, ये इसलिए बहुत सोच समझ कर अपना काम कीजिएगा। इस दिन कुछ विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। इस दिन किसी को अपने राज नहीं बताएंगे, किसी की निंदा किसी अन्य व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसी से कर दीजिए जिससे नाराजगी है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से मत कीजिए। और जब आप सफर पर जा रहे हो, जर्नी कर रहे हो, तो अपनी कीमती चीजें बचा कर रखें। उपाय क्या करना होगा? इस दिन को बेहतर करने के लिए आप मसाले का दान अवश्य कर दीजिएगा और कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा। मन को शांत रखने के लिए अपने इष्ट के सामने खड़े हो जाइए, उनके चरणों में ध्यान लगाकर प्रणाम करके फिर अपने काम पर जुटिए, तरक्की होगी। वृषभ राशि, आज भाग्य पक्ष कुछ धोखा भी दे सकता है, लेकिन अचानक कुछ अच्छा भी करा सकता है। कुछ लोगों से मिलकर आज आपको बहुत खुशी होने वाली है। कुछ लोग अचानक आपसे मिल सकते हैं, तो समय कुल मिला के अच्छा है। आगे बढ़कर काम कीजिए, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक है। इस दिन स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और साथ ही साथ इस दिन अपने धन का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ घर के बुजुर्गों से पूछकर कोई निर्णय लीजिएगा। मिथुन राशि, यह दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए या राजनीति में लगे हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कहीं आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान पर आंच ना आ जाए, इसके लिए आप सतर्क रहें। सावधानी, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करने वाला दिन ये नहीं है, इसलिए बहुत सोच समझ कर किसी पर विश्वास कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर करने के लिए आप मूंग की दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा। कर्क राशि, आपका दिमाग फितूर से भरा हुआ है। इस दिन कोई पसंद नहीं आ रहा, बस नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा। इस दिन पूर्वाग्रहों में मत जिए और इस दिन तो सोच समझ कर ही कोई निर्णय लीजिएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। सावधानी, गुस्से से बचने की कोशिश करें। हड्डियों में दर्द ना हो, इसके लिए आप बहुत हाई प्रोटीन या हाई कैलोरी वाली चीज़ें नहीं खाइएगा। जल का सेवन थोड़ा थोड़ा लेकिन कई बार ज़रूर कीजिएगा। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए शिव जी का अभिषेक कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। आइए विषय पर बात करते हैं। अमीर बनने के लिए बचत करना सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल ये कमी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों में, वो बचत ना के बराबर करते हैं। ये ठीक है, मार्केट में आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बुरे वक्त में मदद करेंगी धन से, लेकिन आपका धन आपका है। प्लास्टिक मनी इज प्लास्टिक मनी, दोनों में फ़र्क है। उस धन से आप आकस्मिकता को तो झेल सकते हैं, इमरजेंसी को तो झेल सकते हैं, लेकिन उस धन के आधार पर कोई और बड़ा कार्य नहीं कर सकते। इसलिए सीड मनी एटलीस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए यदि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो अब यह बात आप गांठ बांध के रख रहे होंगे और जो चंद्रमा के उपाय मैंने बताए हैं वह आपको यह कुव्वत देगा कि आपके पास कुछ सीड मनी एकत्र हो जाएगी।
वक्त लगेगा, लेकिन 2-3 वर्ष में आपके पास इतना धन हो जाएगा कि आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस की बात पे कुछ ध्यान आया, लेकिन मैं अभी बताता हूँ, एक व्यथा ले लेता हूँ। कुशाग्र की ये व्यथा है। 12 अगस्त 1997 इनका जन्म तिथि है। 1840 पे नाहन में इनका जन्म हुआ है। मैं बहुत परेशानी में हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। और तो इन्होंने कुछ नहीं लिखा, बस सिर्फ इतना लिखा है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। अच्छा, देखते हैं क्या परेशानी है। परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे लोग रिश्तों को लेकर बहुत जल्दी परेशानी में पड़ जाते हैं। आपको रिश्ते पूरे जीवन परेशान करेंगे, एक बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, हमेशा आपको अपने सीनियर का विरोध झेलना पड़ेगा। जो इमीडिएट सीनियर है उसका विरोध झेलना पड़ेगा और उसकी वजह से भी आप परेशानी में आएंगे। तीसरी चीज़, विवाह के 1.5 वर्ष बाद तक अपना व्यवहार बहुत शांत रखिएगा, नहीं तो विवाह टूटने की नौबत आ सकती है। उपाय क्या करेंगे? आप रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कीजिए और हर बृहस्पतिवार को ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप किया करेंगे और शहद का दान कर दिया करेंगे, या कोई भी ऐसा मिष्ठान बना लिया करें जिसमें शहद डाल दिया करें और वह किसी को खिला दिया करें। और अनार की जड़, इतनी मोटी जड़ ले लीजिएगा, लगभग 1.25 इंच। अनार की जड़ नारंगी रंग के धागे में बांधकर बृहस्पतिवार को अपने गले में धारण कर लीजिए। ईश्वर कृपा से आपकी तरक्की जरूर होगी। तो हम बात कर रहे हैं अमीर कैसे बने, और मेरा मकसद केवल भविष्य बताना नहीं है, वो कभी भी नहीं रहा। 20 साल से वो कभी वो मकसद है ही नहीं। मैंने हमेशा यही सोचा कि ज्योतिष विज्ञान में इतनी शक्ति है कि किसी व्यक्ति को ज्ञान और कर्म के मार्ग पर उन्मुख कर दे। और एक बार जब व्यक्ति स्वयं ज्ञान और कर्म के मार्ग पर कमर कस के चल देता है तो प्रभु भी उसका भाग्य बदलने को राजी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, वर्तमान में गरीबी है तो भविष्य में अमीरी होगी। कैसे? आ रहा हूं अभी बताने के लिए, कल विराम के बाद। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद, और फिलहाल हम जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन आप उन्नति कर सकते हैं, इस दिन आप तरक्की कर सकते हैं, आपके बहुत सारे स्वप्न पूरे हो सकते हैं, आपकी फाइल आगे बढ़ सकती है और लोगों से आपको प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन कुछ सावधानी, ये दिन प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी सोच समझकर चलना होगा। दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है, इस दिन भोजन बहुत हल्का लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि भोजन करके पेट में ऐसी गुड्डर बुड्डर हो कि काम कर ही ना पावे। उपाय क्या करेंगे? इस दिन हल्दी का दान जरूर कर दीजिएगा। कन्या राशि, समय आपके लिए अनुकूल है। कुछ नया सीखने को आपको मिल सकता है। खास तौर से जो टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, मशीन के साथ काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए ज़रूर कोई रास्ता मिलेगा। प्रमोशन की बातचीत इस दिन कीजिए, लाभ हो सकता है। सावधानी लेकिन आपको बरतनी होगी। इस दिन अपने कमर का ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ आपके मित्रों से संबंध बने रहें अच्छे, इस बात का विशेष ख्याल रखें। उपाय क्या करें? सफ़ेद कपड़े में मिश्री रख कर किसी को दान कर दीजिएगा तो ऐसा ठीक करेंगे। तुला राशि, यह दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, अलबत्ता जो व्यापारी हैं उनके लिए ठीक है। इस दिन कुछ सावधानी जरूर रखनी होगी। इस दिन बहुत कड़क तरीके से किसी से बात मत कीजिएगा। इस दिन अपने रिश्तों को बहुत सोच समझ कर निभाइएगा और इस दिन ऐसे लोगों के साथ बैठिएगा जो हंसते हंसाते रहते हैं। उपाय क्या करेंगे?
दिन को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी देर यदि संभव हो तो घास पर चल लीजिएगा, और यदि नहीं ऐसा कर सकते तो कच्ची सब्जी का दान जरूर कर दीजिएगा। किसी को भी कर दें तो कृपा से सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, यदि आप बोले संभल कर और अपना धन बचाकर चले तो यह दिन आपके लिए बहुत विशेष सिद्ध हो सकता है। कुछ सावधानी लेकिन रखनी होगी। इस दिन मित्रता टूटने के योग बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अपने रिश्तों को ढंग से निभाने की कोशिश कीजिएगा। रिश्तेदारों में यदि जा रहे हैं या वो आपके आ रहे हैं तो ज़रा ध्यान से बातचीत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? अजाटे का दान जरूर कर दें। और अब वो विचार जो आपका दिन बना देगा। आज मैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक बात बताने जा रहा हूं। वो ये कहते हैं, उतावले उत्साह से कोई विशेष परिणाम निकलने की उम्मीद मत रखिए। कितनी अच्छी बात है, और इसे गांठ लगाकर रख लीजिए बात को कि आपके अंदर उत्साह तो होना चाहिए, लेकिन उतावलापन है यदि आपके अंदर, व्याकुलता आपके अंदर है, धैर्यहीनता आपके अंदर है, या उत्साह में आग बंद करके कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो आप जीवन में अधिक सफल नहीं हो सकते। उससे अच्छे निर्णय नहीं निकलते। मैं आपसे अक्सर कहता हूं ना, अति की भावुकता, अति का उत्साह या इंपल्सिव नेचर ये व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती। तो ध्यान रखें और सरदार पटेल के इस विचार को गांठ लगा के रख लें। 2-3 चीजें उपाय के तौर पर मैं आपको और बता रहा हूं। यदि आपका वर्तमान धन के मामले में अच्छा नहीं है, कठिन है, लेकिन भविष्य आप अपना अच्छा करना चाहते हैं, तो जो पुरुष हैं वह इस अनेक स्त्रियों के साथ रिश्तों में कभी ना उलझें, परिणाम घातक होंगे। और जो स्त्रियां हैं वो अनेक पुरुषों के साथ संबंधों में ना उलझें, परिणाम घातक होंगे। धन शुरू में बहुत तेजी से आता है, लेकिन उसके बाद सब समाप्त हो जाता है। दूसरा उपाय है, और वो ये है, शुक्रवार के दिन दही से स्नान करिए, और साथ ही साथ सोमवार को दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का दान अवश्य कीजिए 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को। और जो पूर्णमासी है उसमें ज़रा सी चांदी किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ज़रा सी चांदी का तार भी कर सकते हैं, या किसी माँ समान स्त्री को उपहार स्वरूप चांदी का वर्ष में 1-2 बार कुछ दे दिया करें। आप स्वयं देखना, धीरे धीरे यही आपकी आदत आपको धन दिलवाती जाएगी। मैं पुनः कह दूं, कभी भी मुगालतों में मत रहो, कंफ्यूजन में मत रहो, काल्पनिक जीवन मत जियो। ऐसा नहीं है ये उपाय करेंगे तो धन टूट के बरस पड़ेगा और ये हो जाएगा और सबसे अमीर आप बन जाएंगे। ये सब नहीं होता है। चीज़ें धीरे 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 अपना रास्ता बदलती हैं। पहले तो आप दुर्भाग्य से बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत प्रार्थना करने के बाद सौभाग्य के पथ पर आते हैं, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तब कहीं जाकर भाग्य में बड़े परिवर्तन होते हैं। इसलिए धीरे धीरे धैर्य धरते रहिए, उपाय करते रहिए। असफल नहीं हो सकते आप, ये तय है। अब मैं आपको बता रहा हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, पेट के लिए यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वैसे इस दिन कोई अच्छी उपलब्धि होने के चांसेस बन रहे हैं, इसलिए यदि आपको संघर्ष करना पड़े या किसी से आप मिलना चाहें वो मिल ना पाए, निराश मत होइएगा, लेकिन कुछ सावधानी आवश्यक है। इस दिन भोजन अच्छा करें और सोच समझ के करें, सादा करें। दूसरी बात यह है कि इस दिन किसी से बहुत अधिक उम्मीदें नहीं लगाइएगा, अपने दम पर काम कीजिएगा। और एक उपाय कर दीजिएगा, इस दिन जौ अथवा जौ के आटे का दान अवश्य कर दीजिएगा, तो कृपा जरूर मिलेगी। मकर राशि, घर गृहस्थी में आपकी वजह से विवाद हो सकता है, इसका ध्यान रखकर चलिएगा। कुछ सावधानी है। इस दिन आप धन के मामले में बहुत सावधानी बरतें, कहीं ऐसा ना हो आपका धन गिर जाए, खो जाए या कोई ठग ले जाए। इस दिन किसी को उधार देने से बचें। सावधानी एक और रख लें,
इस दिन आप वाहन बहुत सोच समझ कर चलाएं, ना चलाएं तो अच्छा। उपाय क्या करना है? ओम राम राहवे नमः का जप कीजिए या ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, इस समय आपके लिए अनुकूल है। इस समय आपके दुश्मन आपके फेवर में आएंगे, आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे, आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। बस कुछ सावधानी रख लीजिएगा। इस दिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, धैर्यहीन मत होइएगा। कार्य बन रहे, इस दिन की गई पढ़ाई बहुत लाभ देगी, इसलिए जम के पढ़िएगा। इस दिन को जाया मत कीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए भोजन का दान जरूर कर दीजिएगा। मीन राशि, यह दिन परेशानी लेकर आ रहा है। घर की ओर से परेशानी, स्वास्थ्य की ओर से, भविष्य की चिंता, बच्चों की चिंता। लेकिन दिन बुरा नहीं है, भाग्य पक्ष आपका बुरा नहीं है, लेकिन कुछ सावधानी रखनी होगी। इस दिन प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? सूर्य को जल दीजिए और गेहूं का दान अवश्य कर दीजिए या आटे का दान कर दीजिए, तो कृपा से सब ठीक होगा। एक अल्पविराम लेता हूं, उसके बाद उन बच्चों की बात करता हूं जो अचानक पढ़ाई में खराब हो जाते हैं। साबुदाने की बात करनी है मुझे, और साथ ही साथ गुस्से वाले बच्चों के माता पिता को उनकी पेरेंटिंग क्या कैसे करनी है ये बताना है। अल्पविराम के बाद आइए, स्वागत है अल्पविराम के बाद। और सबसे पहले उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, अचीवमेंट के हैं। आपको इन 12 महीनों में घर, नए रिश्ते, नई नौकरी, नई पढ़ाई, नया कॉलेज, स्कूल, इनकी प्राप्ति हो सकती है। कुल मिला के वक्त बहुत अच्छा है और आगे बढ़ने में इस वक्त से आपको बहुत मदद मिलेगी। लेकिन कुछ सावधानियां हैं। रिश्तों की वजह से आप खासे परेशान हो सकते हैं, इसीलिए रिश्ते जोड़ने में बहुत सावधानी रखिएगा। दिल से नहीं, दिमाग से काम लीजिएगा। जो आत्मा कहे वो मानिएगा या सलाह मशवरा करिएगा, और वो भी अच्छे लोगों से। तब जाकर कोई रिश्ता जोड़िएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, तरक्की रुकेगी। दूसरी चीज ये है कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा, खास तौर से जिन लोगों को लंग्स की दिक्कत रहती है या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, या जिन लोगों को ठंड या कफ की समस्याएं रहती है, वो जरा ज्यादा ध्यान रखें। आपके अच्छे महीने बहुत सारे हैं। आपके अच्छे महीने अप्रैल है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, उसके बाद नवंबर है, फिर जनवरी 2019, फरवरी 2019 है। तो इतने सारे अच्छे महीनों में तो कोई भी व्यक्ति कितना आगे निकल सकता है। बस कुछ उपाय करिएगा। पहली बात, रोजाना घर के बुजुर्गों के, विशेषकर से जो महिलाएं हैं, उनके क्रॉस चरण छू के प्रणाम करके उनको जल दीजिएगा। जल के साथ मिश्री जरूर दीजिएगा। वो नहीं खाएं ये एक अलग बात है, आप अवश्य दीजिएगा। और आप रोजाना एक तुलसी पत्ता जीवा के नीचे रख के ओम का जप जरूर कर दीजिएगा। यह रूटीन बना लीजिए। उसके अलावा बाकी कोई उपाय, पाठ, पूजा कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय आपने कर लिया, तरक्की होनी तय है। और हाँ, कभी कभी पूर्णमासी वाले दिन कुछ गरीब महिलाओं को आटा जरूर खिला दिया कीजिए, उसका दान दे दिया कीजिएगा, तरक्की होगी। ऑल द बेस्ट। और अब स्वास्थ्य चेतना। स्वास्थ्य चेतना में मुझे लगा मुझे आपको साबूदाने के बारे में बताना चाहिए। उपवास में साबूदाना बहुत खाया जाता है। एक बड़ा प्रश्न ये होता है कि क्या साबूदाना शाकाहारी है अथवा मांसाहारी है। मूलतः तो साबूदाना शाकाहारी है, यद्यपि भारत में साबूदाना दक्षिण अफ्रीका से आया था। एक पेड़ होता है सैगो पाम,
या कसावा, भारत में कसावा वो एक पौधा होता है। तो सैगो पाम की जो तना होता है उसका गूदा निकाल के उसको पानी में डाल दिया जाता है। कसावा नाम के पौधे की जड़ों को काट कर उसको पानी में डाल दिया जाता है। यहाँ से इसमें विकृति आ जाती है क्योंकि इसे बहुत दिनों तक पानी में डाला जाता है। यद्यपि ये पानी दिन में कई बार बदलना चाहिए, लेकिन कौन बदलता है? ये तो खाने पीने के मामले में मिलावटी लोगों का देश बनता चला जा रहा है, जो मटर और करेले जैसी चीज़ों को नहीं छोड़ते, जो सेब और केले में इंजेक्शन लगा देते हैं। आप उनसे ये उम्मीद करें नहीं कि वह पानी दिन में 3-4 बार बदलते होंगे। पानी में वो पड़ पड़ के सड़ जाती है। और सड़ने का मतलब क्या होता है? कीटाणुओं की उत्पत्ति। जरूरी नहीं कि वो सब साफ हो जाते हो। इसीलिए बहुत सारे लोग आजकल साबूदाना ना खाने के लिए कहने लगे। यद्यपि साबूदाना टेस्टी तो होता ही, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बहुत होते हैं, जिसकी वजह से ये कम खाने पर भी आपके शरीर में उपवास के दौरान बहुत शक्ति और ऊर्जा बना के रखता है। इसलिए साबूदाने का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन फिर भी यदि ये सही नहीं बनाया गया है तब फिर दिक्कत इसमें होनी तय है। और अब हथेली से आज हम ये जान रहे हैं कि कौन से बच्चे वो होते हैं जो अचानक पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं जबकि वह ठीक ठाक पढ़ रहे थे। ये रेखाएं जब हाथ में आ जाती, जब यहाँ पर ये कई सारी रेखाएं ऐसी निकलनी शुरू हो जाती हैं, जाल सा बनने लगता है, और इधर भी रेखाओं का जब जाल बनने लगता है तो आप हर काम जो आप बड़ी तन्मयता से कर रहे थे उस कार्य से आपका मन हटना शुरू हो जाता है, मन दूसरे कार्यों में लगना शुरू हो जाता है। विद्यार्थियों के हाथ में यदि ये रेखाएं आ जाती हैं तो उसके बाद विद्यार्थी पढ़ने से भटक जाते हैं, उनकी रुचि अलग कार्यों में हो जाती है, वो दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगते हैं, या फिर अच्छा खासा एक कोर्स चलते चलते उसको छोड़ने की बात करने लगते हैं। वह किसी सदमे का शिकार हो जाते हैं या उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं एकदम बदल जाती हैं और फिर वह अच्छे खासे पढ़ते दूसरे रास्ते चले जाते हैं और माता पिता के लिए बहुत तनाव हो जाता है। ऐसे विद्यार्थियों को बहुत प्यार से बात करके ही रास्ते पर लाया जा सकता है और उनके अंगूठे में एक बीच में से कटा हुआ चांदी का छल्ला पहनाए जाने से फायदा होता है। इसे शुक्रवार को पहनाना होगा। अब पेरेंटिंग टिप्स। जिन बच्चों को गुस्सा बहुत होता है वो जरा सी बात पर अपशब्द बोल देते हैं और माता पिता के कहे अनुसार कुछ भी नहीं करते हैं, माता पिता नाना नानी दादा दादी पे गरजते बरसते हैं, उन बच्चों को हमें उल्टे डांटना मारना नहीं। हाँ, कभी कभी तो देखिए मजबूरी है, हो ही जाता है क्योंकि माता पिता भी तो मनुष्य ही हैं। लेकिन ऐसे बच्चों के शरीर में ऊर्जा का स्तर कम कर दीजिए। कैसे? दवा से नहीं, दौड़ाकर खिलाकर। उन्हें दौड़ाना है, खेलने देना है ना। वो पढ़ने से बचने के लिए खेलेंगे, आप ओके कर दीजिए, कोई बात नहीं, वह 3-4 महीने 5 महीने बाद भी पढ़ सकता है। लेकिन यदि यह गुस्सा उसके अंदर रहा तो वह कई वर्ष तक बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, तो उसको खेलने दीजिए। वह जितना थक कर घर लौटेगा उसका गुस्सा उतना ही शांत होता चला जाएगा और उसके बाद फिर मीठी मीठी बात कीजिए। ऐसे बच्चों को मसाले खिलाना बंद कर दीजिए और बाहर का भोजन नहीं करने दीजिए। शुरू में दिक्कत आएगी लेकिन कुछ महीनों में दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। बाहर के भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे गुस्सा भड़कता है। तो आज हमने मां ब्रह्मचारिणी के बारे में जाना, अमीर बनने के कुछ उपायों के बारे में जाना, और सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय था अमीर बनने का वह क्या था? धैर्य के साथ लगातार कार्य करना है और कुछ विशेष उपाय अथवा प्रार्थनाएं करनी है। बनेंगे, ये तय बात है। हमने जाना क्यों अच्छे खासे बच्चे किन रेखाओं के हथेलियों पे आने के बाद पढ़ाई नहीं करते
और गुस्से वाले बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए ये भी जाना, और सरदार पटेल जी का एक अद्भुत विचार जाना। मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है ये। कल फिर बैठेंगे 1 घंटे के लिए। ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं ये हमारे ज्ञान में इजाफा करती हैं और ज़िंदगी वास्तव में सरल और खुशनुमा होती चली जाती है इस ज्ञान के आने के बाद। कहिए जरा, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय और अम्बे मैया की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।